हेलो दोस्तों, पटेल जी के में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री सीरीज का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसका उत्सर्जन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा, बीटा और गामा किरणें का। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा किरणें का खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट, गामा किरणें का खोज किसने किया? तो इसका भी राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट, समान ऊर्जा के अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणें की वेधन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर अधिक क्यों होती है? क्योंकि बीटा किरणें का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जिससे उसका वेग अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण उसका पेनिट्रेटिंग पावर यानी वेधन क्षमता अधिक होती है। तो सबसे अधिक गामा किरणें का वेधन क्षमता होता है, उसके बाद बीटा का और सबसे कम अल्फा का। नेक्स्ट, गामा किरणें किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग की। नेक्स्ट, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पोलेनियम, पीओ। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? यानी रेडियो एक्टिव जो ऑब्जेक्ट है उसको किस टाइप के पात्र में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा लेड यानी पीबी। नेक्स्ट, तत्व में सबसे छोटा और हल्का परमाणु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस पार्टिकल की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो हॉर्न। हाइड्रोजन बम को विकसित किसने किया? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप किसको कहते हैं? आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, यानी जिसका परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है और वह कौन कौन है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी आइसोटोप कितना होता है? 3 गो होता है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पोलेनियम में। नेक्स्ट, आइसोटोन्स क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होगा, उसको हम लोग आइसोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट, आइसोटोप्स के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आइसोटोप्स के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट, सब सेल कितने होते हैं? तो सब सेल 4 तरह का होता है, एस, पी, डी और एफ। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, पी से सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकता है, डी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रह सकता है और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 रख सकता है। सब सेल का हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट, विद्युत संयोजन बंधन यानी इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण बनता है। मतलब दो गो परमाणु लेंगे, उसके उसके जो बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसके थ्रू इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, सहसंयोजक बंधन यानी इलेक्ट्रोकोवैलेंट इलेक्ट्रोकोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। मतलब यहाँ पर दो परमाणु के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। इसके थ्रू हम लोग क्या बनता है? इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट, जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो उनके बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड। यानी इसमें क्या होता है? इसमें इसके आयनों का ट्रांसफ़र होता है, इसलिए यहाँ पर इसका क्या होगा? विद्युत संयोजक बंधन। नेक्स्ट, जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है तब क्या होता है? तो उस समय क्या होता है? एनर्जी मुक्त होता है। नेक्स्ट, उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। कोवैलेंट बॉन्ड के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी को हम लोग मापते हैं क्यूरी में, लिखते हैं क्यूरी में, क्योंकि हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी ने इसका खोज किया था, इसलिए इसकी यूनिट को हम लोग क्यूरी में लिखते हैं। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ एटम। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा जिरकोनियम। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम 24। अब यहाँ कोबाल्ट 60 रहता तो उसको हम लोग रक्त में जो कैंसर होता है उसका पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, धनायन कब बनता है? मतलब कोई एलिमेंट पॉजिटिव कब होता है? जब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उसको हम लोग उस पर धनायन बनता है, और जब परमाणु वह किसी परमाणु से वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव आता है। नेक्स्ट, एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा समतल त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।